लगभग एक 28 वर्षीय विवाहित इंसान था जिसके ऊपर एक भयानक बुरी शक्तियों का प्रभाव था। यानी कि ये समझ लो आप कि बहुत अच्छा फला फूलित परिवार था वो, और उस परिवार के अंदर किसी की ऐसी नज़र उनको लग गई, किसी ऐसी ऊपरी बाधा का उनके ऊपर ऐसा असर हो गया कि कुछ महीनों में ही उनका बिजनेस, उनका रहन सहन, सब कुछ उसका बदल गया। कि जो इंसान, अब जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, एकदम सही लग रहे हो, अब आप बदल जाओ, तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ आपके साथ हुआ है। क्या क्या बदलाव आ रहा था, क्या बदलाव? जैसे कि देखो, उन्होंने कई जगहों पे ट्राई किया, बेगा ओझा के पास भी वो गया, और भी औपचारिकताएं उन्होंने करवाई, दवाई इलाज भी लिया, किसी ने मानसिक तनाव बताया, वो भी किया। जब वो मेरे पास आए तो मैंने जब उस इंसान को देखा तो उसके बड़े बड़े बाल हो गए थे, आंखें उसकी चेंज, चेहरा उसका एकदम, ये देख लो कि डिफरेंस था। जब मैंने उनको पूछा कि इनकी कोई पुरानी फ़ोटो आप मुझे दिखाइए, 1-2 साल पुरानी। जब उन्होंने फ़ोटो दिखाई, उस फ़ोटो को देख करके और जो प्रेजेंट में जो उनका फेस था, उस फेस को देखते ही ना मेरे मन के अंदर यह आभास हुआ कि ज़रूर कोई ना कोई बुरी शक्ति इसके अंदर है। तो जब श्रीमान जी गुरुदेव के आशीर्वाद से, और मैंने उसको निहारा, उसको देखा, उसके नाम से उसको सब कुछ देखा, उसका जब विश्लेषण किया, तो विश्लेषण करने के उपरांत जब मैंने उसको यहाँ से पकड़ने की कोशिश की, 1-2 पॉइंट होते हैं हाथों के, उनसे पकड़ने की उनको कोशिश की, तो अचानक से ना उसका तेज बदल गया। अचानक से उसकी आंखें ना लाल हो गई। मैंने झट से उसका हाथ छोड़ दिया। थोड़ा अग्रेसिव हो गए वो? अग्रेसिव हो गया, क्रोध में आ गया कि तू कौन है, क्यों आया? इसलिए क्योंकि बिना बताए गए थे, घर वाले बिना बताए लेके गए थे। जब देखा, क्यों आया है, किस लिए आए हो, तुम जो करने के लिए आए हो वो नहीं हो पाएगा, मैं इसके शरीर को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। बहुत सारे बेगा हैं, बहुत सारे ओझा हैं, किसी ने तो कुछ नहीं किया, तू क्या कर पाएगा? तो आवाज़ पूरी बदल गई थी उनकी उस टाइम पे, डरावनी हो गई? बिल्कुल। इंसान चिल्लियाँ मारने लग जाता है, किलकारियाँ करने लग जाता है, उसकी आवाज़ें ना पड़ोसियों तक सुनने लग जाती है। यानी कि अस्त व्यस्त हो जाता है। कभी किसी पागल को देखा आपने रोड पे चलते हुए, जो सिर्फ अपने आप से बातें करता रहता है, ठीक है, कैसा डरावना सा उसका भेष हो जाता है। इस प्रकार से खाना पीना सब उसने छोड़ रखा था। यहाँ तक कि जब मैंने उसके हाथों को देखा ना, तो उसने स्वयं अपने को न क्षति पहुँचा रखी थी, अपने को स्वयं नोच रखा था, और अपने दांतों से काट रखा था उसने। भाई ये कैसे? बोले महाराज 1 साल भर से परेशान है। और जब गुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने मंत्रों का उच्चारण किया, मंत्रों का उच्चारण कर करके फिर मैंने कार लगाई, क्योंकि तंत्र मंत्र के अंदर एक कार लगाई जाती है गुरुदेव के आशीर्वाद से, मंत्रों से। जब गुरुदेव को आदेश करने के उपरांत कार लगाई, कार लगाने के उपरांत में वो और भड़क गया, और भड़क गया। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इसको ले जाऊंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी कर ले इसके घर वाले, कोई भी प्रयास कर लो, तुम भी कोई भी प्रयास कर लो, मैं नहीं जाऊंगा। और इस दौरान वो आपको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था? बिल्कुल। उसने मेरे को भी ना नोचने की भी कोशिश की, उसने मेरे को पकड़ने की भी कोशिश की। यहाँ से उसने मेरे को पकड़ा तो अचानक से जब मैंने हाथ छुटाया, क्यों, हमें वो पकड़ तो ज़रूर लेते हैं, हमारे ऊपर वो अटैक तो ज़रूर करते हैं, पर गुरुदेव के आशीर्वाद से, और जो हम साधना करते हैं, जो हम नाम जप करते हैं, जो हम माला करते हैं, तो उस माला से ना हम सुरक्षित रहते हैं। अभी जो माला है, ये रुद्राक्ष की माला है, ठीक है, इन सब को हम जाप करते हैं, तो ये हमारी रक्षा करती है, और गुरु का दिया हुआ मंत्र हमारी सदैव रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि गुरु बिन घोर अंधेरा है। कोई भी कार्य बिना गुरु के संपन्न नहीं होता है, गुरु धारना ही पड़ता है। तो इस टाइम जब आप उनको ट्रीट कर रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे, और वो आपके ऊपर भी अग्रेसिव हो रहे थे, तो आपके साथ आपके कोई और साधक या? बिल्कुल, मेरे साथ 2 जन और थे ना। एक मेरे गुरु भाई थे, एक हमारे शिष्य थे, हम 3 जने थे। हम तीनों के भी वो वश में नहीं आ रहा था, और उनके घर के 2 और जेंट्स थे, जो कोई उसके पैर पकड़ रहा था, कोई उसके हाथ पकड़ रहा था, वो सबको ना उठा के फेंक रहा, दूर कर रहा था सबको, तुम चले जाओ यहाँ से, मैं इसके शरीर को नहीं छोड़ूंगा। तो फिर कुछ मंत्र हुए, कुछ तंत्र हुए, कुछ एक वेदी बनाई जाती है, उस वेदी को बनाया, नींबू नांबू वगैरह जो भी सामग्रियाँ होती हैं, उन सामग्रियों से परिपूर्ण कर करके ना तुरंत हमने कार्य करना शुरू कर दिया।
क्योंकि जब उसकी अर्थव्यवस्था देखी ना, तो जब उसकी ये दशा देखी ना, तो ये दशा देखते ही ना ये समझ लो कि वो इंसान जी जरूर रहा था। यानी कि उस मनुष्य को देखूं मैं, अगर केवल इंसानियत के नाते एक बात करूं, तो वो इंसान जी जरूर रहा था, परंतु वो नरक से भी भयंकर यातना झेल रहा था। क्योंकि घर में उसको बांध के रखा जाता था, बंद कमरे में उसको रखा जाता था। अच्छा। क्योंकि वो किसी के वश में नहीं आता था, बाहर तो उसको जाने ही नहीं देते थे। तो उनके घर वालों ने कुछ बताया कि वो घर पे कैसी हरकतें करते थे? हाँ, जब वो कार्य हमारा चल रहा था तो उनके घर के जो सदस्य हमारे पास बैठे थे, जब उन्होंने, यानी कि जो मेरे गुरु भाई थे, वो कार्य में, उनको कार्य में लगा दिया, शिष्य को कार्य में लगा दिया कि आप कार वगैरह लगाओ, वेदी वगैरह बनाओ। और जब मैंने उनके घर वालों से जो बात की तो बोले कि दीवारों पे सिर फोड़ने लग जाता है, हम खाना देने जाते हैं तो खाना है तो खाना फेंक देता है, यानी कि उसको बांध करके ही रखते थे। ये समझ लो कि वो एक नरक से भी बेहतर यातना झेल रहा था। एक बंद कमरे के अंदर उसको रखा गया था। ऐसा ही एक बंद कमरा था, उस कमरे के अंदर हमने सारी औपचारिकताएं की, और वो इतना भयानक दृश्य था मेरे जीवन का। दूसरा दृश्य था, पहला जो दृश्य था वो तो मेरे गुरुदेव के सानिध्य में था जब मैं दीक्षा ले रहा था, परंतु ये मेरे जीवन का, दीक्षा लेने के उपरांत मेरे जीवन का ये पहला ऐसा केस था कि जिस केस को देख करके मैं भी चकित हुआ। जब वेदियाँ वगैरह बन गई, मंत्रों के उच्चारण होने वगैरह लग गए, उसके ऊपर पानी के छींटे वगैरह, जल के छींटे वगैरह, और जो तंत्र मंत्र वैदिक कार्यों में जो औपचारिकताएं होती, जब वो होने लग गई, तो जो वो चीज़ें हो रही हैं ना, तो उस कार को तो नहीं भेद पाता वो। क्योंकि जब कार लग जाती है ना, क्योंकि कार क्यों देते हैं हम, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न रामायण से जुड़ा हुआ है। जब रामचंद्र जी वनवास में थे ना, तब वो लक्ष्मण जी रेखा खींच के जाते हैं, तो तब से न ये कार देना, यानी कि तब से इस रेखा की एक महत्वता है कि अगर उस रेखा को बाहर आ गई ना वो, तो ही तो रावण उसको बंदी बना पाया था। यानी कि जब तक वो लक्ष्मण रेखा के भीतर थी, तब तक रावण उसको ले जा नहीं पाया। इतना विद्वान, इतना बड़ा तांत्रिक, इतना बड़ा ज्ञाता, चारों वेदों का ज्ञाता, पूरे ब्रह्मांड के अंदर उसका नाम है आज भी, वो भी उस लक्ष्मण रेखा को नहीं पार कर पाया था। तो उसने उस सीता को जब वचनों में बांधा और उसको बोला कि भाई तुम्हारे दर से एक भिक्षुक है, वो चला जाएगा, तुम पाप की भागी हो जाओगी, तब है ना सीता माता ने अपने पतिदेव को याद कर करके और वो लक्ष्मण रेखा पार की थी। तो इसलिए सीता माता बंदी बनी। तो इसी प्रकार से ना कार दी जाती है। जब कोई भी ऐसी भूत प्रेत का या कोई ऊपरी बाधा का जब केस आता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारी कारें हैं दी जाती है, मंत्रों से दी जाती है। कुछ काली के मंत्र होते हैं, कुछ भैरव जी के मंत्र होते हैं। इसके अंदर संकट मोचन हनुमान जी बहुत साथ देते हैं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि कलयुग के देव हैं। और तो घर वालों का बताना था कि अपने बाल नोचने लग जाता है, अब अलग अलग आवाज़ें निकालने लग जाता है, किलकारियाँ मारता है, ई आ ऊ, बहुत सारी ऐसा उन्होंने बताया। और जैसे जैसे हम करते गए तो उसका जो आक्रोश और बढ़ता जा रहा। जब पता चला, जब और जब औपचारिकताएं हुई, तब पता चला कि उसके अंदर एक नहीं दो प्रेत हैं। अच्छा। उसकी आवाज़ बदल गई, उसकी लैंग्वेज बदल गई कि एक पंजाब का इंसान दूसरी लैंग्वेज कैसे बोल सकता है। कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा? जैसे एक बच्चा किलकारियाँ मारता है, कच्चे कलुए का नाम सुना होगा, कच्चा कलुआ न किलकारियाँ मारता हुआ आता है, और आंकड़े के अंदर उसका वास रहता है। ऐसे चीज़ों के अंदर उन चीज़ों का भी हम साथ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम भोग देते हैं, भोग दे करके उनसे कार्य करवाते हैं। तो जब पता चला कि इसके अंदर 2 प्रेत हैं, तो गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने और अपने मंत्रों की शक्ति को ना तेज किया, और उसको औपचारिकताओं से ना उसको पकड़ करके ना लाल मिर्ची मंगाई, लोबान मंगाया, गूगल मंगाया, सब कुछ धुनी वगैरह लगाई, और हम तीनों जन मिल करके ना उसके चारों तरफ धुनी वगैरह दे रहे हैं। उसको वचनों में हमने बांधना शुरू किया। तो उनको 3 बार हमने उनको ना वचनों में बांधा, और बांध करके और उनको वचनबद्ध कर करके, क्योंकि ये जो प्रेत होते हैं ना, ये सिर्फ एक हवा होती है। एक आत्मा जब मर जाता है शरीर, तो वो हवा होती है, सब काम वायुमंडल में होता है। उनको वचन दिया उन्होंने, उनसे हमने ये वचन मांगे कि आज के बाद तुम इस लड़के को और इस लड़के के इर्द गिर्द और इस लड़के के घर के इर्द गिर्द और इस गांव से 100 योजन दूर तक तुम नज़र नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम मंत्रों में मुदित हो चुके हो, बाधित हो चुके हो,
और प्रेत जो होते हैं जब वो बाधित हो जाते हैं, वचनबद्ध हो जाते हैं, तो अपने वचन को पूर्ण करते हैं। अच्छा, कि किसी के अंदर बुरी आत्मा कैसे प्रवेश कर जाती है, जिनकी आंशिक मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट से हो जाती है, या कोई सुसाइड कर लेता है, ऐसे जो लोग होते हैं ना जिनकी अचानक आंशिक मृत्यु हो जाती है, वो लोग प्रेत योनि के अंदर चले जाते हैं। और कुछ इच्छाएं रहती हैं उनकी जो जीवन में नहीं पूर्ण हो पाती है। तो जो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती है ना, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ना वो प्रेत आत्मा बार बार है ना किसी शरीर को प्रवेश करती है। जिसका राक्षस गण है ना, उसके ऊपर तो वो जल्दी हावी हो जाती है, देवगण के ऊपर वो जल्दी हावी नहीं होती है। इसके अंदर ये भी बड़ा एक महत्व है। तो उस जब कुंडली वगैरह नाम वगैरह से भी देखा तो उसका राक्षसी गण था, उसके अंदर वो प्रवेश की हुई थी। उनको वचनों में बांधा, उनको वचनों में बांधने के उपरांत उनको 2 बोतलों के अंदर प्रवेश करवाया उसके मुख के माध्यम से। अच्छा, तो एक हवा उन 2 बोतलों के अंदर प्रवेश हुई, उनको हमने वचनों से बांधा, फिर और औपचारिकताएं की, तंत्र मंत्र किए, जंत्र किए, उनके घर के अंदर कुछ चीज़ें स्थापित की तुरंत ही। और लगभग ये देखो कि हम 3 से 5 दिन उस घर में रहे कि दोबारा ऐसी चीज़ ना आ जाए। क्यों? क्योंकि देखो इन चीज़ों पे जल्दी से विश्वास भी नहीं किया जाता, क्योंकि प्रेत आत्माएं जब इनको छोड़ दिया जाता है, उसके तो अंदर थी, उसको वहाँ से ले जा करके किसी न किसी एक ऐसे स्थान पे हमें छोड़ना पड़ता है, गाड़ना पड़ता है जहाँ से वो दोबारा ना आ पाए। परंतु कई बार क्या होता है, कोई जानवर ही मिट्टी को खोद देता है या कोई इंसान ही पहुँचा हुआ मिट्टी को खोद देता है, तो वो दोबारा बाहर बस वहीं पहुंच जाती है। वो वहाँ नहीं पहुँचेगी तो कहीं और पहुँचेगी, किसी और में प्रवेश करेगी। परंतु एक बार जिसको वचनों में बांध करके गाड़ दिया जाए, वो जब तक उसको खोदा नहीं जाए या जब तक उस बोतल को निकाला नहीं जाए, तब तक वो बाहर नहीं आ सकती। क्योंकि वचन हारे से नर मरे कौवा न माया जाए। तो प्रेत आत्माएं वचनों से फिरती नहीं है। तो हमने उनको बोतलों में वचनों से बांधा, डाला, बोतलों को बंद किया, घर की कीलना की, घर का बंधन किया। 3 से 5 दिन हमें उस घर के अंदर रहना पड़ा और सारे बंधन करने के उपरांत 5 दिन के अंदर अंदर है ना वो लड़का दिन प्रतिदिन थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हुआ। 5 दिन में उसने हमारे सामने एक बार बैठ करके खाना खाया जैसे आम आदमी खाना खाता है। तब तक हम वहाँ से निकलना नहीं चाहते थे, कि हम देखना चाहते थे कि दोबारा कोई चीज़ पुनः ना आ जाए। जब सारा काम कर करके हम घर से निकलने लगे ना, तब मैं उससे इंसान से मिला। 5 मिनट वो इंसान बैठा, मैंने उससे कुछ वार्तालाप किए। तो वार्तालाप करने के उपरांत मेरे सामने एक चीज़ और आई नहीं, कि ये सब कुछ किसी का किया धराया था। अच्छा, कि किसी ने खिला पिला करके किसी सफ़ेद चीज़ के ऊपर है ना कोई कार्य करवा करके, सफ़ेद चीज़ के ऊपर मतलब सफ़ेद चीज़ किसी मिठाई के ऊपर है ना कुछ कार्य करवा करके उस इंसान को खिलाई गई थी। क्योंकि वहाँ पर है ना उसका बढ़िया उसके खेत खलियान थे, ठीक है, एक हंसता खेलता परिवार था जो 1.5 साल के अंदर ये समझ लो कि बर्बाद होने के कगार पे आ गया था। परंतु कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई बाल ना बाका होए जो जगबैरी होए। तो तंत्र मंत्र के अंदर देखो बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है, ठीक है। साधक साधना करता है भलाई करने के लिए। तो पता चला कि किसी ने कुछ कराया था उसके ऊपर, और सफ़ेद चीज़ के ऊपर कराया था। कि आज मैंने उसको पूछा कि इतने समय पहले तू कैसा था, कैसे रहता था? बोले एकदम मैं नॉर्मल था। और खुद उसने मुझे ये चीज़ बताई, खुद उसने ये चीज़ बताई थी कि मुझे ना किसी अजीज़ ने एक वाइट रंग की मिठाई खिलाई थी, और वो मिठाई जब मैंने खाई उस दिन से लेकर के और आज दिन तक मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, इतना मुझे ज़रूर याद है। उसके उपरांत मेरे साथ इन दिनों में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मैं नहीं जानता। परंतु देखो जब उसको हमने देखा और ठीक किया ना, तो उसके औपचारिकता देखी जाए तो ऐसा भयानक केस था कि एक ही इंसान के अंदर 2 आत्माएं थी, अलग अलग प्रकार की वो आवाज़ें निकाल रही थी। कभी बंगाली बोल रही थी, कभी कुछ बोल रही थी। तो यहाँ से चला जाए, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तो क्या कर सकता है? तो अपने आप को तांत्रिक जानता है क्या? तेरे से बड़े बड़े तांत्रिक आए, तेरे से बड़े बड़े पंडित हो जाएं, वो कुछ नहीं कर पाए।
पर मैंने उसको एक ही बात कही कि गुरुदेव के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है, महाकाल और संकट मोचन हनुमान की कृपा से हर काम को संभव किया जा सकता है। उन प्रेत आत्माओं से जब मेरी वार्तालाप हो रही थी, ये तब की बातें हैं, तब मैंने उनको जाकर के ना 3 तलाक कह करके उनको वचनों में बांधा और वचनों में बांध करके सारा कार्य परिपूर्ण कर करके हम वहाँ से प्रस्थान किए।